थी उनसे आगे सीखते हैं। आज रिएक्शन सीखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में आज सीखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, तो इसका एक बेसिक पॉइंट तैयार रखते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हम उसमें एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को छांटते हैं, एक ऐसे एटम्स को छांटते हैं जो अपने आप में पॉजिटिव बेस की वृद्धि कर रहा होता है। यदि पॉजिटिव बेस की वृद्धि कर रहा है तो वही एटम्स अपने आप में, वही मॉलिक्यूल्स अपने आप में, वही केमिकल कंपाउंड्स अपने आप में ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, और जिसका पॉजिटिव बेस में ग्राफ लो हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स का रिडक्शन हो जाता है। तो एक एग्जांपल के बारे में सीखते हैं। यदि हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, जाहिर सी बात है, क्लास 9th में सीख करके आए थे, जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हमें कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। अब हमको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, एक Cu2 पॉजिटिव में, जब 2 पॉजिटिव बेस हैं तो 2 ही नेगेटिव बेस की आवश्यकता है। तो ऐसा कर लेते हैं, अभी हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर ऑलरेडी 2 नेगेटिव बेस, जब 2 नेगेटिव बेस है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमारे पास 4 नेगेटिव बेस चले जाएंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, हाफ का मल्टीपल कर लेते हैं। जब हाफ का मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारे पास 2 नेगेटिव बेस शेष रहते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बनने वाला यौगिक हमारा कॉपर ऑक्साइड है। अब जब कॉपर ऑक्साइड है तो एक पॉइंट और सीख लेते, बिल्कुल सिंपल है। यहां से जब कोई, इन शब्दों पर विशेष ध्यान देते हैं, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेस बनाए गए हैं, लेकिन इससे पहले हमें यह सीखना है, जब कोई सिंगल एटम्स अपने आप में अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल शून्य होती है। यदि समान परमाणु के अणु में भी कोई भी यौगिक पाया जाता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बिल्कुल 0 होती है। तो अभी यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव बेस का प्रयोग कर लेते हैं। यदि अकेला परमाणु हमको स्पष्ट नजर आ रहा है, कॉपर एक सिंगल परमाणु, जब सिंगल परमाणु है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो शून्य थी। जब शून्य थी तो यहाँ पर ये शून्य से +2 में चला गया। जब +2 में चला गया तो एक पॉइंट पीछे क्लास में तैयार करके आए हैं, कोई भी ऐसा परमाणु जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है और यदि उसके प्लस में वृद्धि हो जाती है, प्लस में वृद्धि होने से उसका ऑक्सीकरण मान बढ़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं ये शून्य से +2 पॉजिटिव में चला गया। जब 2 पॉजिटिव में चला गया तो हम लिख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सी बात है। यहां पर समान परमाणु ऑक्सीजन थे, शून्य अवस्था में है, बैलेंस करने के लिए तो 2 नेगेटिव बेस यूज किए हैं, और यहां पर ये शून्य से 2 नेगेटिव में चला गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसका रिडक्शन हो गया। तो ऐसी अवस्थाओं में सीख सकते हैं, जब भी कोई भी एटम्स अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होती है, या फिर समान परमाणु अणु पाए जाते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी पूरी तरह से शून्य होती है। तो अब ऐसी कंडीशन में यदि हम इसी कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, शून्य को तो लेकर के तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि शून्य वाले या तो सिंगल परमाणु हो सकते हैं या फिर समान परमाणु अणु हो सकते हैं। इसी कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं, दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। यदि हम इसी कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं प्लस जल के साथ
हीटअप करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अभी अभी जैसे ही बात बताई गई है, जो समान परमाणु अणु होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल शून्य है। अब शून्य तो है, अब इसकी बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड में। हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर हमारे पास 2 नेगेटिव बेस, CO हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस। जब यहाँ पर शून्य है, रिएक्शन को करने के लिए एक हाइड्रोजन पर सिंगल पॉजिटिव बेस होता है, तो 2 हाइड्रोजन पर हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस हो जाएंगे। इन 2 पॉजिटिव बेस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं तो हमारा बन जाएगा H2, जल बन गया और प्लस शेष रह गया कॉपर। जब कॉपर शेष रह गया है, अब यहां पर ये +2 से शून्य में चला गया। समान ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अकेला परमाणु है। जब अकेला परमाणु है तो ये पूरी तरह से शून्य में चला गया। अब यहाँ की बात करते हैं, यदि हाइड्रोजन हमें समान परमाणु अणु थे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी। अब जब 0 थी तो यहाँ की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, हाइड्रोजन पर 2 पॉजिटिव बेस। यदि 2 हाइड्रोजन पर 2 पॉजिटिव बेस हैं तो एक हाइड्रोजन पर सिंगल पॉजिटिव बेस बचा। यहाँ पर 0 से वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। तो जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया है तो वृद्धि जो हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन है, और रिडक्शन वाला है वो हमारे पास कॉपर। तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन, और यहाँ पर जो शेष हो रहा है हाइड्रोजन का वो है ऑक्सीडेशन। और एक एग्जांपल, पहले तो हम ऐसे एग्जांपल को छांट लेते हैं जो सिंगल परमाणु होते हैं या समान परमाणु अणु होते हैं। फिर ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें समान परमाणु हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। अब ऐसी रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे जो 2 केमिकल कंपाउंड से मिलकर के बनी होगी। समान परमाणु नहीं हो सकते हैं, विषम परमाणु हो सकते हैं। केवल हमको यही छांटना है प्लस की वृद्धि में कौन सा परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है, माइनस की वृद्धि में कौन सा परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब एक रिएक्शन करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड को यदि हम एसिडिक करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, इसको एसिडिक करते हैं HCl के द्वारा। जब एसिडिक करते हैं तो हम रिएक्शन के पहले रिएक्शन सीखने का प्रयास करते हैं। रिएक्शन को किस तरीके से करते हैं, रिएक्शन तोड़ करके सीखते हैं तो बहुत ही वेरी सिंपल हो जाती हैं। हम जानते हैं एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, 2 ऑक्सीजन हमारे पास, टोटल नेगेटिव बेस जो हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। जब 4 नेगेटिव बेस हो रहे हैं, एक H पर एक ही पॉजिटिव बेस हमारे पास, तो 4 नेगेटिव बेस को हटाने के लिए हमें 4 पॉजिटिव बेस करने ही पड़ेंगे। तो 4 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 4 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास शेष 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव के साथ ऐड हो जाते हैं। आगे बन जाता है आपका 2H2 प्लस शेष बचता है। यहां पर हम ये देख रहे हैं MnO2। MnO2 में ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव बेस है वो 4, तो पॉजिटिव बेस भी इसके पास 4 होंगे। अब ये सिस्टम सीखने को और छोटी क्लासेस में हम सीख करके आए थे 9th में, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। दरअसल कब, वो रिएक्शन इजिकल टू के हम उधर ले जाते हैं। जो Mn है वो ऑलरेडी 4 पॉजिटिव में चला गया, जब 4 पॉजिटिव में तो इजिकल टू के उधर ले जाते हैं हम इसको, तो 2 पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वाला बेस है वो इधर केवल क्लोरीन एटम्स ही है, क्लोरीन एटम्स के साथ Mn को ऐड कर देते हैं। इधर शेष बचता आपका MnCl2 यानी मैग्नीज डाइक्लोराइड। हमारे पास जो शेष बचा है वो क्लोरीन की यहाँ पर संख्या थी वो 4 थी, 2 ऐड हो चुकी है, 2 शेष बची हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं Cl2। ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो चुका है। अब इनमें इस पूरी रिएक्शन में हमें ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे Mn हमारे पास +4 पॉजिटिव में था, +4 से ये +2 पॉजिटिव में चला गया, तो प्लस का मान गिर गया, प्लस के मान में कमी हो गई।
जब प्लस के मान में कमी हो चुकी है तो हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन। ये हमारे पास अपचयन था। यहां पर देखते हैं Cl नेगेटिव चार्ज के साथ, यदि हम यहां पर देखेंगे HCl, H पर पॉजिटिव बेस होता है, Cl पर नेगेटिव बेस होता है। Cl जब भी कहीं जुड़ा होता है, यदि सेंट्रल एटम बन करके चलता है तो उस पर पॉजिटिव बेस बनने के चांस होते हैं, और सेंट्रल एटम नहीं होता है तो उस पर नेगेटिव बेस होता है। Cl पर नेगेटिव बेस है, जब Cl पर नेगेटिव बेस सिंगल है और अभी अभी सीख करके आ रहे हैं, यदि कोई समान परमाणु होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होती है। जब शून्य है तो प्लस के मान में वृद्धि हुई, प्लस के मान में जब वृद्धि हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से हम ये छांट सकते हैं, ये पूरा समीकरण दे सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल और सीखते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस AgNO2 is equal to K2SO4 plus MnSO4 plus AgNO3 plus H2। सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है, पहले तो हमें इसे बैलेंस करना है। हालांकि 10th वाले स्टूडेंट पे इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही हार्ड है। हम इसे सिंपल रूप में लिख सकते हैं K पॉजिटिव हमारे पास K की संख्या 2 सिंगल है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स और बढ़ा लेते हैं KMnO4। K की संख्या 2 हो चुकी है, K2SO4 बन जाएगा। Mn की संख्या यहाँ पर 2 है, जब 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर देते हैं। 2 का मल्टीपल करने से 2Mn भी हो जाएगा आपके पास। SO4 की संख्या को ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 का मल्टीपल कर देते हैं, 3 का मल्टीपल कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास जो शेष बच गया है, ऑक्सीजन की संख्या 8 थी, 8 में एक तो यहाँ पर ऐड कर लिया हमने। हाइड्रोजन की संख्या को देखेंगे जरा, 3H2O को बाहर निकाल देते हैं। 3H2O हमारे पास अगर 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन निकल चुके हैं। टोटल ऑक्सीजन की संख्या थी 8, एक ऑक्सीजन मात्र बढ़ रहा है, NO2 से वो NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यानी हमको 5 ऑक्सीजन बढ़ाने हैं, तो 5 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीपल कर देते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्व रिएक्शन है। हम इसमें केवल और केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को छांटना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेसिक पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट को पकड़ते हैं। हमारे पास दिया गया है KMnO4, ये चेंज हो रहा है, इसमें Mn चेंज हो रहा है MnSO4 में। यहां पर देखेंगे माइनस की जो संख्या है वो ऑलरेडी 2, हमारे पास टोटल माइनस की संख्या कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। पॉजिटिव बेस हमारे पास कितना है, 1। Mn हमारे पास कितना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 है। जब +7 है, हम जानते हैं एक SO4 पर 2 नेगेटिव बेस, तो यहाँ पर पॉजिटिव बेस की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर ये +7 से +2 में चला गया, प्लस का मान कम हो गया। जब प्लस का मान कम हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं रिडक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर जो है वो रिडक्शन का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर हम अगला जो चेक करना चाहते हैं वो हम लेते हैं सिल्वर नाइट्राइड को। इधर लिखते हैं AgNO2 और ये चेंज हो रहा है
AgNO3 में चेंज हो रहा है। यहां पर देखेंगे Ag पर सिंगल पॉजिटिव बेस होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन पर 4 नेगेटिव बेस हो जाएंगे। और शेष जो बच गया नाइट्रोजन पर, इधर का पक्ष जब 4 नेगेटिव में चला गया तो इधर का पक्ष 4 पॉजिटिव में करना पड़ेगा। Ag सिंगल पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो शेष बचा हमारे पास वो ट्रिपल पॉजिटिव में बच गया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, Ag पर सिंगल पॉजिटिव हमारे पास कंफर्म होता है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव बेस, तो 3 ऑक्सीजन पर हमारे पास टोटल जो नेगेटिव बेस होंगे वो 6। जब इधर 6 पॉजिटिव में 6 नेगेटिव में चला गया है तो हम इधर का पक्ष 6 पॉजिटिव कर लेते हैं। Ag सिंगल पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन पर हम कर लेते हैं 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो पॉजिटिव बेस की वृद्धि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पर हो रही है। तो हम कह सकते हैं सिल्वर नाइट्राइट जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो एक रिएक्शन हम इसी टाइप पर देते हैं जो आसानी से घर पर सॉल्व कर सकते हैं। सोडियम प्लस O2 इज इक्वल टू Na2। पहले तो ये अनबैलेंस रिएक्शन दी गई है, इसको बैलेंस करेंगे। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोलाइसिस इज इक्वल टू NaOH। इसको केवल बैलेंस करना है, ठीक, यहां से आगे करना।